हवाई जमीनी हमले की आशंका के चलते दिल्ली में लगी धारा 144। महाराष्ट्र केरल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के केस चिंता का विषय। कोरोना की तीसरी लहर मुहाने पर खड़ी है, पीएम मोदी ने कहा। पंजाब के बाद बिहार कांग्रेस में पहले शुरू नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर बढ़ा विवाद। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते मणिपुर सरकार ने 10 दिनों के लिए पूर्ण कर्फ्यू की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, यूपी सरकार को नहीं देनी चाहिए कांवड़ यात्रा की इजाजत। केंद्र ने कहा टैंकरों से मंदिरों तक गंगा जल पहुंचाए यूपी सरकार। कांवड़ियों पर सख्त, उत्तराखंड के लिए 24 जुलाई से हरिद्वार बॉर्डर होगा सील। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले का विवादित बयान, शरद पवार के हाथ में उद्धव सरकार का रिमोट कंट्रोल। अगस्त के अंत तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सेकेंड वेव के मुकाबले कम होगा असर, आईसीएमआर ने कहा। टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ रेप का केस दर्ज। और अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या। हवाई जमीनी हमले की आशंका के चलते देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 32 दिनों के लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त तक धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं रहेगी, सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से फिर से विचार करने की बात कही है। वहीं सुनवाई सोमवार को होगा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो पंजाब में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। अगर अकाली दल और बीएसपी की सरकार बनी तो एक उप मुख्यमंत्री हिंदू होगा तो दूसरा दलित से होगा। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना प्रतिक्रिया पर योगी सरकार की तारीफ करने के लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा यूपी ऐसा राज्य है जहां कानून का राज नहीं है। साथ ही पूछा कि केंद्र का बच्चा है यूपी इसलिए है से। कांवड़ियों पर सख्त, उत्तराखंड के लिए 24 जुलाई से हरिद्वार बॉर्डर होगा सील। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाजपा की विचारधारा हिंदुत्व की है, अगर वो इससे हटेगी तो कांग्रेस जैसा हाल हो जाएगा। शरद पवार के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर बोले नवाब मलिक, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। उत्तराखंड में भाजपा के मुख्यालय के निर्माण के लिए सरकार ने बदल दिए नियम, अब बनेगी भव्य बिल्डिंग। ड्रैगन की नई चाल का हो गया खुलासा, लेसी के पास चीन बना रहा है कंक्रीट के अस्थायी सैन्य शिविर। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई, जो राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बंगाल निर्वाचन आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, 6 महीने में उपचुनाव कराने की मांग की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंप दिया है। बीजेपी शासित असम में अपराधियों के खिलाफ शर्मा का सरकार का बड़ा एक्शन। पुलिस हिरासत में 23 को मारी गई गोली तो वहीं 5 मरे। इसी बीच राज्य में पुलिस कस्टडी में अपराधियों के मारे जाने की घटनाओं ने मानवाधिकार संगठनों का ध्यान खींचा। खासकर विपक्ष ने तो इस मामले को राज्यपाल के सामने उठाया और दावा किया कि पिछले 2 महीने में असम में 30 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, जिनमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी घायल हुए हैं या तो फिर मारे गए हैं। कांवड़ियों पर सख्त हो गया है उत्तराखंड पुलिस, वहीं 24 जुलाई से हरिद्वार बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली का कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहता है तो उसे टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट न होने के चलते भी एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। अब यात्रियों के लिए 4 धाम यात्रा का सफर आसान हो जाएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर को रोपवे से जोड़ने की योजना का काम शुरू हो गया है। इसी के साथ केबल कार समेत अन्य संसाधनों को लेकर भी तैयारी की जा रही है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत 51 जिलों की सीएमओ का ट्रांसफर किया गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को लेकर अब एक नया विवाद बिहार में खड़ा हो गया। बिहार कांग्रेस के कई नेताओं ने मदन मोहन झा के जाने के बाद एक दलित को पार्टी प्रमुख बनाए जाने का विरोध किया, साथ ही नए प्रदेशाध्यक्ष के उच्च जाति से होने की मांग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में कथित चुनाव के बाद हुई हिंसा पर अपनी रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंप दी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य में हिंसक घटनाएं पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति सत्तारूढ़ सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान उमड़ी भीड़ को लेकर लोग सोशल मीडिया पर पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं और लिख रहे हैं कि हिल स्टेशन मत जाइए वरना रैलियों में कौन आएगा। दरअसल हिली एरिया में उमड़ी भीड़ पर पीएम मोदी ने कहा था कि भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है और तीसरी लहर को न्योता देना।
पीएम मोदी वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे। ऐसे में पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर चुटकी ली और कहा, पीड़ित जनता घर से बाहर निकलने लगी है, क्रूर सत्ता का डर खत्म होने लगा है, खेला होबे जैसा माहौल दिखने लगा है। ICMR के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आ सकती है। लगातार बढ़ते डेल्टा वेरिएंट के प्रसार को ध्यान में रखते हुए मणिपुर सरकार सतर्क है। इसके चलते 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 18 जुलाई से शुरू होकर अगले 10 दिनों तक लागू रहेगा। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन ने ओवैसी पर हमला बोला और कहा, सदुद्दीन ओवैसी सिर्फ वोट काटने वाली पॉलिटिक्स करते हैं। ओवैसी के बिहार चुनाव से बंगाल के मुसलमानों ने सबक लेते हुए उन्हें चुनाव में नकार दिया। दरअसल AIMIM ने उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके लिए पार्टी लगातार अपना संगठन मजबूत करने में जुटी। इसी बीच डासना, गाजियाबाद और संभल में AIMIM पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया।